बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी मार सकती है बाजी? दोस्तों, बिहार के पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा रुझान सामने निकल कर आ रहा है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। ऐसे में दोस्तों, पहले चरण की जो 121 विधानसभा सीटें हैं उनमें कौन सी पार्टी या जो कौन सा गठबंधन है वो आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले चरण के ताज़ा रुझान की अगर बात करें दोस्तों, तो पहले चरण में बीजेपी और जेडीयू के एनडीए अलायंस को इस बार कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन के खाते में पहले चरण के दौरान कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके खाते में कितनी सीटें जा सकती है। आपको बताएंगे दोस्तों, पहले चरण की सभी 121 विधानसभा सीटों पर एक एक सीट का ताज़ा रुझान कौन सी पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, आपके हिसाब से पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के एनडीए अलायंस को कितनी सीटें जो है मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन के खाते में कितनी सीट जा सकती है, इसे लेकर आपके क्या विचार हैं। आप भी अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए सर्वे शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मोकामा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का जो एनडीए अलायंस है वो यहाँ पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन और जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका यहाँ पर दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बाढ़ की, तो यहाँ पर भी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के एनडीए अलायंस को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन और जेएसपी पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर भी जो है सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगले विधानसभा क्षेत्र बख्तियारपुर की बात करें तो यहाँ पर भी एनडीए अलायंस जो है जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा महागठबंधन और जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं दोस्तों उनका यहाँ पर भी सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले विधानसभा क्षेत्र फतुहा की बात करें तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए सर्वे के आंकड़ों को तो यहाँ पर भी एनडीए अलायंस जो है जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर की बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए सर्वे के आंकड़ों को तो यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन जो है जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और जन स्वराज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले विधानसभा क्षेत्र दीघा की बात करें तो यहाँ पर अगर सर्वे के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के एनडीए अलायंस को यहाँ पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र फुलवारी शरीफ की, तो यहाँ पर जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहाँ पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और जन स्वराज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले क्षेत्र दानापुर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर सर्वे के आंकड़ों को देखें तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के एनडीए अलायंस को यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले क्षेत्र मनेर की बात करें तो यहाँ पर भी सर्वे के आंकड़ों को अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू के एनडीए अलायंस को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में यहाँ पर शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले विधानसभा क्षेत्र विक्रम की बात करें तो यहाँ पर भी जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों उसके अनुसार बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का एनडीए अलायंस जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं आरजेडी, कांग्रेस के महागठबंधन और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले क्षेत्र मसौडी की, तो यहाँ पर जो सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अनुसार आरजेडी, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहाँ पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी और जेडीयू के एनडीए अलायंस और जन स्वराज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें दोस्तों अगले क्षेत्र पालीगंज की, तो यहाँ पर सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए अलायंस जो है जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आरजेडी, कांग्रेस और जन स्वराज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की, तो यहाँ पर जो सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं दोस्तों उसके अनुसार यहाँ पर भी एनडीए अलायंस जो है लीड हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं आरजेडी, कांग्रेस और जन स्वराज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में यहाँ पर शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
अगले विधानसभा क्षेत्र राजगीर की बात करें तो यहाँ पर भी सर्वे के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के एनडीए अलायंस को यहाँ पर जो है सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर दोस्तों पूर्णतः सफाया होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अगले विधानसभा क्षेत्र इस्लामपुर की बात करें तो यहाँ पर सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यहाँ पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के एनडीए अलायंस और जन स्वराज पार्टी के खाते में यहाँ पर शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले विधानसभा क्षेत्र हिलसा की बात करें तो यहाँ पर सर्वे के आंकड़ों की अगर माने दोस्तों तो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यहाँ पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बीजेपी और जेडीयू के एनडीए अलायंस और जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले विधानसभा क्षेत्र हरनौद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर अगर देखा जाए सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी और जेडीयू के एनडीए अलायंस को यहाँ पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और इसके अलावा जन स्वराज पार्टी का भी दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करें दोस्तों अगले क्षेत्र संदेश की तो यहाँ पर सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यहाँ पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के जो एनडीए अलायंस को जो है यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और इसके अलावा जन स्वराज पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले विधानसभा क्षेत्र बड़हरा की बात करें तो यहाँ पर सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी और जेडीयू के एनडीए अलायंस को यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी समेत जन स्वराज पार्टी का भी दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले विधानसभा क्षेत्र आरा की बात करें तो यहाँ पर जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों उसके अनुसार आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यहाँ पर जो है लीड हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के एनडीए अलायंस और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले विधानसभा क्षेत्र अगियाओं की बात करें तो यहाँ पर जो सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं दोस्तों उसके अनुसार बीजेपी और जेडीयू का एनडीए अलायंस जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आरजेडी कांग्रेस और जन स्वराज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में यहाँ पर शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले विधानसभा क्षेत्र तरारी की बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेपी और जेडीयू का जो एनडीए अलायंस है दोस्तों वो यहाँ पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा आरजेडी कांग्रेस और जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले विधानसभा क्षेत्र जगदीशपुर की बात करें तो यहाँ पर भी सर्वे के आंकड़ों की अगर माने तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का एनडीए अलायंस जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यहाँ पर जो है पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जन स्वराज पार्टी के खाते में भी यहाँ पर शून्य सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले विधानसभा क्षेत्र ब्रह्मापुर की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का एनडीए अलायंस जो है आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहाँ पर भी बड़ा झटका लग सकता है और जन स्वराज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की तो यहाँ पर अगर सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यहाँ पर लीड हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का जो एनडीए अलायंस है दोस्तों उसको यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और जन स्वराज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का भी यहाँ पर पूर्णतः सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र डूमराव की तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का जो एनडीए अलायंस है दोस्तों वो यहाँ पर जो है आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और इसके अलावा जन स्वराज पार्टी के खाते में भी यहाँ पर शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले विधानसभा क्षेत्र राजपुर की बात करें तो यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन लीड हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं बीजेपी और जेडीयू का एनडीए अलायंस यहाँ पर जो है पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं जन स्वराज पार्टी के खाते में भी यहाँ पर शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले विधानसभा क्षेत्र अलौली की बात करें तो यहाँ पर भी जो सर्वे के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों उसके अनुसार आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यहाँ पर भी जो है आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के एनडीए अलायंस को यहाँ पर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो है बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा जन स्वराज पार्टी का भी दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की बात करें तो यहाँ पर जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों उसके अनुसार बीजेपी और जेडीयू के एनडीए अलायंस समेत आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन इन सभी को जो है यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है दोस्तों वो यहाँ पर जो है लीड हासिल करती हुई दिखाई दे रही है।
अब दोस्तों अगले विधानसभा क्षेत्र बेलदौर की बात करें तो यहाँ पर सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो बीजेपी और जेडीयू का एनडीए अलायंस जो है यहाँ पर लीड हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और इसके अलावा जन स्वराज पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले विधानसभा क्षेत्र परबता की बात करें तो यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन जो है जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं बीजेपी और जेडीयू के एनडीए अलायंस का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इसके अलावा जन स्वराज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का भी यहाँ पर जो है सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की बात करें तो यहाँ पर जो एनडीए अलायंस है दोस्तों वो यहाँ पर जो है जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों महागठबंधन की बात करें तो यहाँ पर महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है और जन स्वराज पार्टी के खाते में भी यहाँ पर शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले विधानसभा क्षेत्र जमालपुर की बात करें तो यहाँ पर अगर सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यहाँ पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी और जेडीयू के एनडीए अलायंस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और जन स्वराज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर शून्य सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करें अगली विधानसभा क्षेत्र तारापुर की तो यहाँ पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का एनडीए अलायंस जो है जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और जन स्वराज पार्टी के खाते में भी यहाँ पर शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले विधानसभा क्षेत्र सूर्यगढ़ की बात करें तो यहाँ पर एनडीए अलायंस लीड हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं यहाँ पर महागठबंधन और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की बात करें तो यहाँ पर जो सर्वे के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों उसके अनुसार आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और जन स्वराज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का भी यहाँ पर जो है सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की बात करें तो यहाँ पर भी जो सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अनुसार आरजेडी महागठबंधन यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा बीजेपी और जेडीयू के एनडीए अलायंस और जन स्वराज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले विधानसभा क्षेत्र बरबीघा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू का जो एनडीए अलायंस है दोस्तों वो यहाँ पर सफलता हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आरजेडी महागठबंधन को दोस्तों यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और जन स्वराज पार्टी के खाते में भी यहाँ पर शून्य सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बैंकुंठपुर की तो यहाँ पर भी जो दोस्तों सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अनुसार बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का एनडीए अलायंस यहाँ पर जो है जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन सहित जो जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका दोस्तों यहाँ पर जो है सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले विधानसभा क्षेत्र बरौली की बात करें तो यहाँ पर भी अगर सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो जो एनडीए अलायंस है दोस्तों वो यहाँ पर लीड हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरजेडी महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है और जन स्वराज पार्टी के खाते में भी यहाँ पर जो है शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की बात करें तो यहाँ पर जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों उसके अनुसार आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एनडीए अलायंस के खाते में यहाँ पर शून्य सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं जन स्वराज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का भी दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले विधानसभा क्षेत्र कुचायकोट की बात करें तो यहाँ पर जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार जो बीजेपी और जेडीयू का एनडीए अलायंस है दोस्तों वो यहाँ पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। वहीं आरजेडी महागठबंधन समेत जो जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं दोस्तों उनका यहाँ पर जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले विधानसभा क्षेत्र बोरे की बात करें तो यहाँ पर जो सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं दोस्तों उसके अनुसार जो महागठबंधन है आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का वो यहाँ पर जो है जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा एनडीए अलायंस का दोस्तों यहाँ पर जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और जन स्वराज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र हथुआ की तो यहाँ पर जो दोस्तों सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार जो बीजेपी और जेडीयू का जो एनडीए अलायंस है दोस्तों वो यहाँ पर जो है लीड हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है और जन स्वराज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का भी दोस्तों यहाँ पर जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं